हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एएलपी एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज है 29 नवंबर 2024। आज हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करने वाले। इससे पहले जितने भी दिन एग्जाम हुई है सारा एनालिसिस आपको हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया यहाँ पर, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट आप जरूर से कर लीजिएगा। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा गाइस। आगे जिन लोगों का आरपीएफ का एग्जाम है, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का, इसके अलावा एनटीपीसी वगैरह, तो वो लोग भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपका जो है आगे के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर प्लेलिस्ट देखिए डाल दी है हमने, जितने भी दिन एग्जाम हुए हैं उन सभी का आप एनालिसिस देखकर उसके अकॉर्डिंग आगे की तैयारी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं। जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको आप अच्छे से कवर अभी कर लीजिएगा, फिर आपके पास में काफी कम टाइम बचेगा। अभी भी वैसे कम टाइम है पर फिर तो और कम टाइम आपको मिलेगा। चलिए फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं फटाफट कि कौन कौन से क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में यानी 29 नवंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया, किसके द्वारा 5 दिवसीय गीत और संगीत जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया था। द 5 डेज सॉन्ग एंड म्यूजिक इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वूम। तो ये किया गया संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। संगीत नाटक जो अकादमी है समय समय पर ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जिसमें 5 दिवसीय गीत संगीत कार्यक्रम भी शामिल होते हैं। ये जो अकादमी है भारतीय संगीत नृत्य नाटक को प्रोत्साहित और संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। संगीत नाटक जो अकादमी है भारत की राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 31 मई को हुई थी 1952 में। तो ये डेट आपको स्पेशली याद रखनी है, क्वेश्चन बनता है। भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने इसकी स्थापना की थी और ये भारत की पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। तो आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए, जहां पर भी पहला वर्ड लग जाता है क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको आई थिंक यहां से क्लियर हो चुका है गाइस। ये टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए काफी अच्छा स्पेशल ऑफर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर जो है अब तक की सबसे बड़ी जो छूट है ये दी जा रही है और इससे कम प्राइस आपको शायद ही अब आगे देखने को मिलेंगी, है ना। तो 28 से 30 नवंबर 2024 तक ये स्पेशल ऑफर है, तो आप जल्दी करें क्योंकि लिमिटेड टाइम ही आपके पास में बचा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप ये परचेस करते हैं तो आपको अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको ये RSD कूपन कोड यूज़ करना है। ये कूपन कोड यूज़ करते से ही आपको बेस्ट से बेस्ट यानी सबसे कम प्राइस में पास प्रो 1 ईयर 2 ईयर जितने भी दिन के लिए आप चाहते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप 2 ईयर के लिए परचेस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा किफ़ायती आपके लिए रहेगा, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको SSC स्टेनो, SSC GD, SSC CGL Tier 2 का भी पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा, टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह। इसके अलावा PYQs भी आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे। इसके अलावा आपको SSC की ऑल एग्ज़ाम, रेलवे की ऑल एग्ज़ाम, इसके अलावा हर स्टेट की ऑल एग्ज़ाम का एक्सेस मिलेगा। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस एक पास प्रो को परचेस करने के बाद में आपकी पूरी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आप जिसका फॉर्म भरना है भरिएगा, तैयारी करना है करिए, आपको यहाँ से और कुछ जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एक ही पास प्रो से आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, वो भी नाम मात्र के शुल्क पर। तो ये लिमिटेड टाइम है, इनरोल नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब तक का सबसे बेस्ट है, इसके बाद में आगे आपको इतना कम प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा, तो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ही अब बचा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है। DRDO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ये है। कई बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ DRDO, है ना, लोकेटेड। तो ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली आपका करेक्ट आंसर रहेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है DRDO, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के पास में है, सेना भवन के सामने स्थित DRDO भवन में है। तो DRDO जो है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाला एक अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी साल 1958 में। DRDO भारत सरकार का सबसे बड़ा अनुसंधान यानी भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान संगठन है। यह संगठन रक्षा तकनीक के विकास में काम करता है और DRDO के पास रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए कई प्रयोगशालाएं भी हैं। DRDO जल थल नभ सेनाओं की रक्षा जरूरतों के मुताबिक हथियार और यंत्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक और पेरिस जो पैरालंपिक था 2024 उसमें रजत पदक जीता। तो इनका नाम है मनीष नरवाल, आपको याद रखना है। वो वोन द गोल्ड मेडल एट द टोक्यो पैरालंपिक 2020, द सिल्वर मेडल एट द पेरिस ओलंपिक 2024। तो करेक्ट आंसर आपका मनीष नरवाल रहेगा। मनीष नरवाल जो है इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीता, पेरिस पैरालंपिक 2024 में रजत पदक जीता है। तो उनसे ही क्वेश्चन बनाए, नाम पूछा है उनका। उन्होंने जो है
10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 स्पर्धा में अपने असाधारण प्रदर्शन के जरिए भारत का नाम रोशन किया है और टोक्यो 2020 में उनके स्वर्ण पदक ने उन्हें विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। इसके अलावा पेरिस जो ओलंपिक है 2024, इसमें उनका रजत पदक उनकी निरंतर उत्कृष्टता और दृढ़ संकल्प को बेसिकली दर्शाता है। तो पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ था 2024 में। इसमें मनीष नरवाल ने एक बार फिर से अपनी असाधारण प्रतिभा, दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए P1 पुरुषों की 10 मीटर जो एयर पिस्टल SH-1 स्पर्धा, इसमें रजत पदक इन्होंने जीता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पैरा शूटर्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए मनीष नरवाल ने सटीकता और फोकस का पूरा प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जो है ये बेसिकली अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रक्षा विभाग का मुख्यालय कहां पर है? इस तरह से, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लोकेटेड? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय रक्षा जो विभाग है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रक्षा मंत्रालय का कार्यालय सेना भवन के बी विंग के कमरा नंबर 305 में है। और रक्षा जो अनुसंधान संगठन विकास संगठन है DRDO, उसका मुख्यालय राष्ट्रपति भवन के पास सेना भवन के सामने DRDO भवन में है। तो आई थिंक ये DRDO वाला और ये वाला जो है एक ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बट अलग अलग हमें बताया, इसलिए मैं आपको यहां से क्लियर कर दे रहा हूं। दोनों एक ही क्वेश्चन है आई थिंक, जहां तक हमें लगता है। रक्षा मंत्रालय रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सरकार के नीति जो निर्देश है ये तैयार करता है और उन्हें लागू करता है। तो रक्षा मंत्रालय में 5 विभाग है, जैसे कि रक्षा विभाग हो जाता है DOD जिसको बोलते हैं, सैन्य मामलों का विभाग, इसके अलावा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग। तो ये 5 विभाग अलग है रक्षा मंत्रालय के। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की नक्काशी के लिए पद्मश्री जो है 2024 से कैसे सम्मानित किया गया? तो ये गुलाब नबी डार इनका नाम है, गुलाम नबी डार। इनको लकड़ी की नक्काशी के लिए 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लकड़ी की नक्काशी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शिल्पकार है, इनका नाम गुलाम नबी डार है। तो ये गुलाम नबी डार जो है इनको 2024 में पद्मश्री जो है बेसिकली भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। श्रीनगर के रहने वाले हैं ये, श्रीनगर से आने वाले गुलाम नबी डार। इन्होंने अपने जीवन के 6 दशक शिल्प को समर्पित कर दिए हैं और उन्होंने अपने गुरु नूरुद्दीन टीकू से कला बेसिकली सीखी है। गरीबी और कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने जो है दृढ़ता से काम किया और अपने क्षेत्र के जो कुछ बचे हुए जो उस्ताद है उनमें से एक के रूप में इन्होंने जो है अपनी जो है गिनती करवाई है, या फिर जो है ये उभरे हैं बेसिकली। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था को पहचानने के लिए उसकी निम्नलिखित विशेषता होती है, जैसे कि निश्चित आकृति और संरचना। आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशली जो है आइडेंटिफाई यहाँ पर दे रखा है, विशेषताएं आपको दे रखी है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि आकृति निश्चित होती है, इसमें सॉलिड जो होता है ठोस सॉलिड, या फिर ठोस अवस्था को पहचानने के लिए आकृति निश्चित होती है। ठोस पदार्थों की एक निश्चित आकार और आयतन होता है। कणों का सघन विन्यास, यानी ठोस पदार्थों के अणु, आयन और परमाणु सघनता से व्यवस्थित होते हैं। निर्धारित आकार और आयतन, ठोस को बाहरी बल के बिना आकार या आयतन में परिवर्तन करना कठिन होता है। कम संपीडनता, यानी ठोस पदार्थों में कण बहुत करीब होते हैं और जिससे इन्हें संपीडित करना कठिन होता है। गतिशीलता में कमी, ठोस के कण केवल कंपन गति करते हैं, जबकि द्रव्य और गैस में वे अधिक स्वतंत्रता से गति करते हैं। तो आपका यहां से बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, कौन सा जीव द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिशन? तो अमीबा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? जो जीव है द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है, इसका नाम अमीबा हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ये यीस्ट में नहीं होता है, यीस्ट जो है इसमें द्विखंडन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव ए डबल फिजन? तो यीस्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अमीबा, पैरामीशिया और लेशमेनिया जैसे एक कोशिकी जो जीव है द्विखंडन के जरिए प्रजनन करते हैं। द्विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसमें जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नए जीव बनाती है और इस प्रक्रिया में जनक कोशिका खत्म हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सांसद परिमल नाथवानी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इन्होंने कॉल ऑफ द गिर जो पुस्तक है ये लिखी है, MPA परिमल नाथवानी इनका नाम है। तो परिमल नाथवानी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम कॉल ऑफ द गिर। इस किताब की पहली कॉपी उन्होंने PM नरेंद्र मोदी को भेंट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के जो वर्तमान में गवर्नर है ये कौन है? वो इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर रहेगा। श्री शक्तिकांत दास जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान में गवर्नर है।
और 12 दिसंबर 2018 को इस पद पर है। सरकार ने दिसंबर 2024 तक उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है और उनके वर्तमान कार्यकाल से तत्काल पहले जो है भारत सरकार के यानी भारत के 15वें वित्त आयोग और G20 शेरपा के सदस्य के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तो आपको ये स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा एक ठोस का उदाहरण नहीं है? तो खून और तेल आदि है ना, ब्लड और ऑयल, आपका ये ऑप्शंस में आई थिंक आपको दे रखे थे, तो करेक्ट आंसर रहेगा खून और तेल जो है ठोस का उदाहरण नहीं है। खून एक कोलाइड है जिसमें प्लाज्मा में निलंबित कोशिकाएं और प्रोटीन होते हैं। कोलाइड विषम मिश्रण होते हैं जिसमें एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। दूध, रक्त और जेली, है ना, ये भी कोलाइड के उदाहरण है। वहीं तेल ठोस नहीं होता है क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो तेल और खून इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ये बेसिकली ठोस के उदाहरण नहीं है। तो ये चीजें थी, जितने भी क्वेश्चन हमें मिले सारे के सारे हमने कवर आपको करवा दिए हैं। टेक्स्ट बुक की तरफ से काफी अच्छा स्पेशल ऑफर आपके लिए निकल कर आ रहा है। एसएससी स्टेनो, एसएससी जीडी, एसएससी जेल टियर 2 और इसके अलावा गाइस अगर आप ऑल एसएससी ऑल रेलवेज की एग्जाम का भी जो है प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ऑल एसएससी ऑल रेलवे एग्जाम, इसके अलावा ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस यहाँ पर मिलेगा, जो कि नाम मात्र के शुल्क पर आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। आप अगर आरएसडी कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको सबसे कम प्राइस यानी अब तक के सबसे कम प्राइस में ये जो है पास प्रो आप परचेस कर सकते हैं। और 2 ईयर के लिए अगर आप परचेस करेंगे तो और भी आपको ज्यादा डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एक बार जरूर से विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे और काफी ज्यादा पीवाईपीस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे हर एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो जल्दी करिएगा। लिमिटेड टाइम है, काफी कम टाइम अब इस ऑफर में बचा हुआ है, जल्द ही ये जो ऑफर है ये समाप्त होने वाला है। तो आप एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। क्लियर है? ये हमारी आरपीएफ एसआई की, अगर आप चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी 2025 के लिए, और आरपीएफ कांस्टेबल की है हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज, इनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, विजिट आप जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप जरूर से विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।